राजमिस्त्री, हम लोग के यहाँ बिहार में उसको राजमिस्त्री बोलते हैं। दिल्ली आया तो जाना जैसा मैसन बोलते हैं उसको। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ बोलते हैं आज फिर नहीं आया। एक कुत्ते जो वाकई में कुत्ते होते हैं, डॉगी 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 डॉगी। दूसरे कुत्ते वो जो बेचारे इंसान होते हैं पर मकान बनने के चक्कर में श्वान बन जाते हैं। स्वान बन जाते हैं। बालू को लेके सरकार कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनसे कौन जवाब मांगेगा? नदी। जनता तो जवाब मांगती नहीं है। जो छोटा है वो लेबर भी है, लठायत भी है, ईंट की गिनती भी उसकी जिम्मेदारी है। मिस्त्री के घर में छोटे मोटे आयोजन नहीं होते हैं। और मिस्त्री भी अपने घर का छोटा है ना। मैं सफाई पसंद हूँ लेकिन मुझे सफाई करना पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल। संस्थान की बिल्डिंग बननी शुरू हुई, संस्थान का एक फ्लोर तैयार हुआ तो अचानक से हमने देखा कि पद पर बैठे व्यक्ति का नींव डल गया है जमीन में। यहाँ पे ना आके आर्ट और साइंस एक हो जाती है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो तो कला है। हाँ कल लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें साइंस है। साइंस के शब्दों में इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं। आपका भी इग्नोरेंस है ना उसमें। अगर लिखा है भैया नायलॉन, तो तेरे को क्या जरूरत है कॉटन वाले टेम्परेचर पे सेट करके करने की? तड़तड़ा के करेंगे और फिर उसके बाद वो नायलॉन चिपका चिपका सा चमकता चमकता सा। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। तो बात भी सुना करो ना। कैसा लग रहा है आपको? हैं? कैसा लग रहा है आपको? खोए खोए हैं? क्या कर रहे थे तू? कुछ नहीं, ऐसे ही बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। कमेंट पढ़े हो? वहाँ भी तो लोग फ्रस्ट्रेशन ही निकालते हैं। फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। कई लोग बोला कि क्या क्या बेमतलब का ज्ञान बांट रहे हो। अबे हमारे पास है। यही बांट होता रहे है हैं। मिडिल क्लास के साथ। यही होता है, वो कुछ कहता है ना, सरकार भी कहती है क्या बातें कर रहे हैं, कुछ मतलब थोड़ी है, ऐसे थोड़ी देश चलता है इन बातों पे। इनकी बात सुने हैं, कुछ ढंग की बात करेंगे। मत सुनो। ढंग की बात कर रहे हैं तो बात समझ में आए। हमारे चश्मे पे पहुंच जाते हैं। चश्मा क्यों पहुंचते हो? बिल्डिंग क्यों करते हो? कभी किसी हीरो से पूछा है कि वो काहे रात को चश्मा लगा घूमता है? हाँ। नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट देखेगा नहीं, हम देखते हैं इसलिए कहते रहते चश्मा के पर। हमारे पास है, हम लगा रहे हैं, क्या करना। अरे अगला एपिसोड में हम ब्रांड बता देंगे। अभी तो ब्रांड नहीं बता रहे हैं, वो कम बात है। एक मैंने कमेंट पढ़ रहा था, उसमें कह रहा है कि वो सौरभ दीदी के लिए बड़ी इज्जत बढ़ गई मेरे मन में। इन दोनों को नौकरी से नहीं निकाला है। इंस्टा पे किया था। हाँ, इंस्टा पे किया था। इंस्टा पे किया तो मालूम था हमारे बॉस इंस्टा पे काम करते हैं। मालूम था। उसको पता नहीं हमारा खराब काम ये नहीं है। हमारा खराब हम उसको इससे भी खराब काम करते हैं। बिना मतलब का। इस सबसे कम खराब काम है। अरे मतलब आप लोग जो देख रहे हैं वो सोने की परत चढ़ा लोखंड है। लोखंड एकदम लोहा थे, लोहा। ऐसे थोड़ी खिल के निखर के स्क्रीन पे दिखते हैं। क्या बात करते इतनी ऑकवर्ड हंसी मैंने ऐसे ही थोड़ी जुगाड़ कर ली। हैं? तब बहुत अनफिल्टर्ड हो रहा है। इतना ही अनफिल्टर्ड हम लोग रहते हैं घर में। हाँ, जीवन का सबसे अनफिल्टर्ड, इंसान का अनफिल्टर्ड वर्जन। हम लोग नहीं वही बोलते हैं कि फिल्टर्ड। हम लोग जो पहला एपिसोड किए तो फिल्टर वाला वर्जन का एपिसोड किए थे, तो उसमें यही बात बोल रहे थे कि फिल्टर लगा के आदमी जी रहा है मिडिल क्लास, पर एक अनफिल्टर्ड वर्जन है। फिल्टर्ड होता है वो अपने उत्ते स्क्वायर फीट में। हाँ उतने स्क्वायर फीट एकदम शहरी बोलता है। स्क्वायर फीट में 2 कमरे के मकान में, 3 कमरे के मकान में ऐसे बोला करो। 1.5 BHK कहता हूँ मैं उसको। 1.5 BHK ये सब बात मत बोला करो। और जानते हो यार, आगे बढ़ने से पहले बीच में भूल जाता है यार, शो तो इंट्रोड्यूस करो यार। प्रोड्यूसर गाली देगा। आप देख रहे हैं इंडिया का मोस्ट हेटेड पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं ललन टॉप के पॉडकास्ट चैनल ललन टॉप बाजा की एक खास पेशकश, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। मैं हूं आशीष, मेरे साथ हैं संदीप जी, और वो बात कर रहे थे स्क्वायर फीट की। स्क्वायर फीट की नहीं, हम घर की बात करेंगे आज। बहुत मतलब यार ना, ये ना सबसे बड़ी चीज़ है कि हम तुम जैसा आदमी जो थोड़ा बड़ा शहर में रहने लगा, तो 2-3 मकान खरीदने के चक्कर में मतलब हम लोग के 2-3 पास। मकान खरीदने के अरे चक्कर। मतलब आहा, बड़ा आदमी तो है भाई, 2-3 मकान अरे खरीद रहे फिर हैं। क्या बात कर रहे हैं? चश्मा पहनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान देते हैं, बड़े आदमी नहीं है। कमेंट में गाली खाते हैं। कमेंट में गाली खाते हैं। दिल बड़ा है हमारा उसमें। एक तो देखो आदमी भी बड़े हैं, दिल भी बड़ा है। कभी किसी कमेंट पे जाके रिप्लाई किए? नहीं। आई डोंट गिव अ भाखड़ा नंगल डैम बे। नहीं, खैर छोड़ो, उसमें रहते हैं। हम कह रहे हैं कि ना हम लोग ना बहुत एक वर्ग है जो शहरों में अपार्टमेंट में मकान खरीद के अपने आप को 30 मार खां समझता है। बड़ी EMI बांध के। अच्छा काम किया है आपने, मकान खरीदा, अच्छी बात है। पर ये अपने आप को जो 30 मार खां समझते हैं ना, अब बहुत बड़े मुगालते में है। असली 30 मार खां, 30 मार खां क्यों बोले उस आदमी को? असली योद्धा होते हैं वो
जो जड़ से मकान बनाते हैं। जड़ से घर, जड़ से घर, जड़ से घर। मतलब बंदा सो रहा है बेफिक्र से, रात बेरात फोन आ गया, भाई साहब ईंट आ गई है, भाई साहब बजरी आ गया है, भाई साहब बालू आ गया है। सुबह 6 बजे कॉल आ रहा है, 6 बजे कॉल आ रहा है, ट्रक खड़ा है, ट्रक खड़ा है, नेशनल परमिट लिखा है। नेशनल परमिट लिखा हुआ। अच्छा मजे की बात पता क्या होती है, अभी तो उस प्लॉट में रह नहीं रहा है, रह तो अपने घर पे रहा है, और घरवा जो है उस प्लॉट से दूर है, काफी दूर। बगल में ही होता तो फिर वहीं पे रहा नहीं, था। नहीं, कई लोगों का होता है, बगल वाला जमीन खाली मिल गया, कब्जिया लिया या फिर खरीद लिया। और एक अनआदर्श स्थिति में घर से कुछ दूर है, मान लीजिए 8-10 किलोमीटर, अब वो सुबह 6:30 बजे ट्रक वाले का पीछा करने पहुंच रहा है अपने प्लॉट पे। एक तो आपके मोबाइल में मकान बनाते वक्त इतने लोगों के नंबर होते हैं जिनसे जिंदगी में आप कभी पाला नहीं पाते। राजू रेत हैं? लेखपाल से लेकर लेबर तक पिंटू मारंग, उसमें राजमिस्त्री, हम लोग के यहाँ बिहार में उसको राजमिस्त्री बोलते हैं, दिल्ली आया तो जाना जैसा मैसन बोलते हैं उसको, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? मिस्त्री बोलते हैं। नहीं, और हमारे यहाँ बोलते हैं आज फिर नहीं आया। तो इन सब के नंबर सेव रहता है। उसके बाद सामान की जब होती है डिलीवरी, हर गली मोहल्ले में 2 किस्म के कुत्ते होते हैं। कौन से? एक कुत्ते जो वाकई में कुत्ते होते हैं, डॉगी 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 डॉगी। दूसरे कुत्ते वो जो बेचारे इंसान होते हैं पर मकान बनने के चक्कर में श्वान बन जाते हैं, स्वान बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेनी होती है स्वान निद्रा। कि सुबह 6:30 बजे जागने 4:30 बजे, मतलब एक हरकत बंदा जाग जाता है। कौन बालू भर रहा है, कौन बालू भर रहा है। मतलब आपने देखा है ना कि गली से कोई बाइक वाला निकल रहा है तो 10-20 कुत्ते उसे घूर के देख रहे होते हैं। दो एक तो दौड़ भी जाते हैं, कई लोग दौड़ भी जाते हैं। कुछ कुत्ते इस नज़र से देख रहे होते हैं कि ये मेरे मालिक की बाइक तो नहीं है, क्या ये उसी चाची की बाइक तो नहीं है जो मुझे रात को खाना देती है, उसके घर की बाइक तो नहीं है। जो मकान बनवा रहा होता है उसके साथ भी ऐसा होता है। कोई भी ईंट की ट्रॉली जाता देखेगा, मेरा वाला तो नहीं उठा लेकर गया। जब वो पिक्चर में भी सुनता होगा ईंट से ईंट बजा दूंगा तो उसको लगता होगा कि मेरी ईंट है। किसी बालू वाले को देखा, कोई किसी और का भी मकान बन रहा होगा, ये हम तो 2 ट्रेलर ऑर्डर किए थे, 20 फीट बोले थे बालू गिराने के लिए, ये 8 फीट लेके क्यों घूम रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये जो व्यवहार है गली के स्वान वाला ही व्यवहार है। आपने बनवाया कभी ऐसा घर? हाँ, बनवाया है हमने, बाउंड्री बनवाया और हम जानते बड़ी कुछ। आपकी बालू चोरी हुई है? बार खूब आजकल मेरे घर पे चोरी हो रही है। हाँ, मेरे पिताजी करवा रहे हैं थोड़ा सामने सीमेंट वाला काम। हाँ। बगल में बालू पड़ी है और वही मेसन जिसको कहते हैं कि आज फिर नहीं आया। हाँ। वो 15-20 दिन से नहीं आया है। अच्छा। तो बगल में बालू पड़ी है, वो हर दिन कम होती जा रही है। हर दिन कम होती है। एक ट्रॉली थी, अब एक ट्रॉली से आधी ट्रॉली हो गई है। हाँ। वो कुत्ता बैठता है उसमें आके, हाँ, मजे के लिए अपने, कुछ दिन बाद उस कुत्ते को बैठने की भी जगह नहीं बचेगी। अच्छा, मतलब इतनी बालू गायब हुआ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पता क्या? इतना बालू जानते हो? हाँ। इतना बालू बिहार में सोन नदी में गायब हुआ, सरकार को भी पता नहीं चला। फिर क्या पता चला? चूहा खा गया? नहीं, बालू को लेके सरकार कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनसे कौन जवाब मांगेगा? नदी, जनता तो जवाब मांगती नहीं है। पर्यावरण, नदी ये तो नहीं ना पूछ सकती है कि भाई मेरे मुहाने पे कुछ रेतीला मैं छोड़ के गई थी, कोई उसका हिसाब दो। उसको वैध अवैध से क्या? उसको वैध अवैध से उसको क्या कि परमिट है, तुम तो ले जा रहे हो। खैर छोड़ो, अपने घर वाले पे आते हैं। सरकार पे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सरकार से मैं थोड़ा सरिया पे ले जाना चाहूंगा। नहीं, आपके यहाँ सरिया होता है चोरी? आप पहले ये बताओ। सरिया सुनो, तुम बीच में टोका मत करो। हाँ। एक बात कह देते हैं, यही मध्यम वर्गीय को कहती है सरकार। मध्यम वर्गीय, एक तो हम लोग को शो चलाना है और ढंग का बात करना है। शो चलाने का एक और तरीका है, या तो सरकार पे बोलो। यूट्यूबर और सरकार का इन दिनों रिश्ता ठीक चल रहा है। अच्छा कामराज जी, वो जो आप क्या रहे थे? हाँ, कुणाल भाई खैर छोड़, कुणाल तो हाँ, तो तुम आ जाओ। जो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे घर पे कुत्तों का आशियाना बिगाड़ दिया गया है, नया आशियाना बसा था। वो मतलब कि पहले वाले कुत्ते का, हाँ, वो कुत्ते नहीं
जो बालूशाही भी सुनता है तो उसको अपनी बालू याद आती है। बालू आ जाती है। अरे सबसे बड़ी चीज़ है ना कि पूरे जीवन बच्चा, मतलब इसमें ना बहुत बहुत विभत्स खेल है। पूरे जीवन एक लड़का है, घर का लड़का है, और उसने कभी गणित से उसका पाला नहीं पड़ा। उसकी जिम्मेदारी दी गई कि तू आज ईंट गिनवाएगा। मैंने 6000 ईंट का ऑर्डर किया था, तू खड़ा होकर चेक करेगा कि 6000 ईंटें आई हैं कि नहीं आई। यही गणित बेचारा अगर बचपन में गिनती इतनी गिनती पे काम किया रहता, आज गणितज्ञ होता। अगर गणित कुछ किया रहता तो गणितज्ञ होता, बाहर शहर में जाता, फ्लैट लेता। वो आपका मकान का ईंट गिन रहा है, गूगल में जाके 20x13 ना करता। हाँ, नहीं करता। और उसमें भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि वो लड़का ईंट गिनेगा, इस बात पे निर्भर करता है कि घर में वो किस हिस्से पे आता है। मान लो तुमने घर में नंबर पे, हाँ, नंबर पे आता है, नहीं हिस्से। हाँ ठीक है, नंबर वाला का भी तो हिस्सा होता है, नंबर के हिसाब से हिस्सा जाता भी है ना। नंबर के हिसाब से हिस्सा भी तो जाता है। छोटे हैं क्या? तीसरा हिस्सा वाला आदमी, आप छोटे हैं बड़े? हम सबसे बड़े हैं। तभी ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, हम छोटों की आवाज उठा रहे हैं। सुनो, बहुत इकलौता आदमी बहुत इतराता है अपने मन में कि हम इकलौता हैं, लेकिन उसके घर में बन जाए मकान, सब काम उसको करना पड़ता है। वो आइडिएटर भी है, मकान का डिजाइनर भी है, मकान के लिए सबको जुटाने वाला, मैन पावर जुटाने वाला आदमी भी है, और खुद लेबर है, और लठायत भी है, सारा काम खुद करता है। पर लेबर और लठायत का काम बड़े कुनबों में है, जिनके घर में कुनबा होता है, 3-4 बच्चों वाला, 2 लड़का है, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़का 1 लड़की, 3 लड़की 1 लड़की 1 लड़का, इस टाइप के कुनबा में जो छोटा है वो लेबर भी है, लठायत भी है, ईंट की गिनती भी उसकी जिम्मेदारी है। मकान का डिजाइन क्या होगा उस और उसको सोचने का कोई हक नहीं है। ये अब कहावत सुनता है ना कि कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। होता है। हाँ? छोटका के लिए सब काम छोटे होता है। छोटका के लिए सब काम बड़ा होता है, लेकिन ये बात किसी सबसे पहले छोटे बेटे ही, छोटे घर के सदस्य ने, छोटी बेटी ने ही कही होगी। हाँ, क्योंकि उसको सब करना पड़ता है ना। वो तो हमारा थ्योरी सिंपली है कि देखो भाई, देखो एगो कहा बहुत मतलब आम बोलचाल में चले, जैसे तुमने ये बात कही कि छोटा ही ये बात कह सकता है कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है सब काम बहुत बड़े हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा है ना कि इफ यू आर अगली यू आर अगली, देयर इज नथिंग कॉल्ड इनर ब्यूटी, मैन डू नॉट वॉक अराउंड विथ एक्सरेज इन देयर आई, एंड वीमेन टू। हाँ, वीमेन टू, मतलब यार बीच बीच में तुम हमको जो पेट्रियार्कल होने का एहसास कराते हो, मतलब पुरुष प्रधान समाज में, खैर हम लोग कितना विषयांतर करते हैं यार, इसीलिए हम लोग के शो में कमेंट में लिखा रहता है कि काम की बात नहीं करते हो, बकवास ज्यादा। हाँ, तो जाके तुम भी तो रीलें देख रहे हो। अच्छा बदाम देखी है, बताई हैं हमको। हाँ, तो हम लोग आ गए थे। हाँ, छोटा वाला काम दिया गया, उसको काम दिया गया, अब वो बेचारा फंसा हुआ है। उसकी जिंदगी अगले 6 महीने 7 महीने, जब तक वो घर वो वाकई वाला घर ना बन जाए, 3 महीने मिस्त्री गायब रहेगा तो 9 महीने कह सकते हैं। 9 महीने, हाँ, मिस्त्री भी तो गायब रहेंगे। नहीं, मिस्त्री गायब जानते हो कैसे रहता है? उसमें खेल ठेकेदार का होता है। हाँ, ठेकेदारी पकड़ लीजिए, चलिए, ठेकेदार का खेल होता है। मिस्त्री अपने मन से गायब नहीं होता है। एक तो मिस्त्री के घर में आयोजन बड़े बड़े होते हैं। हाँ, छोटे मोटे आयोजन, किसी मिस्त्री के घर में छोटे मोटे आयोजन नहीं होते हैं। और मिस्त्री भी अपने घर का छोटा है ना। हाँ, आयोजन, हाँ, ये बात भी, मिस्त्री भी अपने घर का छोटा है, इसलिए आयोजन बड़े बड़े। तो मिस्त्रियों का है। अब जिस लड़के की आपने जिम्मेदारी लगाई, उसके सपने देखो। 4 बजे सो रहा है, फोन आया, बजरी आ गया जी, ईंट आ गया, उठा, हाफ पैंट पहना हुआ है, कोई लुंगी पहना हुआ है, कोई गमछी लपेट के भी सोता है, उसी गमछी में खड़ा होके अपने प्लॉट के किनारे में देख रहा है, गिनती, नींद आ रही है। और वो अकेला, उस समय एक चीज याद रखना कि इस तरह की प्रक्रिया में गली के स्वान बहुत मदद हाँ, एक बगल में आके खड़ा रहेगा। हाँ, 2 जगहों पे मिलते हैं, जब आप ऐसे कुछ बोरिंग काम करो, और या फिर पहाड़ों पर ट्रैकिंग पे जाओ। हाँ, वो स्वान जो होता है ना, हम आज तुमने जब से वो शब्द दिया, इतना अच्छा लग रहा है। हम कुत्ता बोल के इतना खराब लग रहा था। स्वान, गली का स्वान आपका सबसे बढ़िया मित्र होता है मुश्किल वक्त का। मतलब कोई काम नहीं है, बैठ के देखना है कि एक आदमी फावड़ा लेके बालू ट्रेलर से उठा के जमीन पे फेंक रहा है, फिर फावड़ा उठाया, फिर फेंका, फिर फावड़ा उठाया, फिर फेंका। ये कितना बोरिंग काम है इसको देखना।
आप अकेले क्यों करना चाहोगे? एक स्वान आपके साथ आपकी तरफ देख रहा है, फिर फावड़े की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, और आप सोच रहे हो कि आपका घर का सपना पूरा होता दिख रहा है आपको कि 7 साल बाद मेरा घर बनेगा यहाँ पे। स्वान देख रहा है कि कुछ दिनों बाद मैं काराकोरम की पहाड़ी पे बैठूंगा। उसके लिए वही बालू का टीला काराकोरम की पहाड़ी है जिस पे चढ़ने के लिए बड़े बड़े ट्रैकर सब जाते हैं। सिसिफस वाली कहानी है ना कि सिसिफस को श्राप मिला, एक पत्थर ले जाओ हर दिन पहाड़ पे ऊपर चढ़ाओ, और जैसे ही चढ़ाओगे वापस आ जाएगा। लोग सुनते हैं, कहते हैं हाँ, इमेजिन करो कि सिसिफस खुश होगा, ऐसा ही करके तसल्ली कर लो। लेकिन इमेजिन करो कि 2 आदमी सिसिफस को ये करते हुए देख रहे हैं। हाँ एक कुत्ता है और एक श्वान है। एक स्वान है जो स्वांग रचा के स्वान नहीं है। वो लोग कितना बोर हो रहे होंगे, कितना बोर हो रहे हैं, बस कराते रहना है। और इससे बढ़िया ना ये काम मजा आता है। एक काम है हमको देखने में बहुत मजा आता है, मकान बनते वक्त, समरसेबल डालते वक्त। हाँ आप क्या विचरवाते हैं? विचरवाते हैं, नारियल रख के विचरवाते हैं। हाँ वो सब नारियल के चरवाते, मतलब विचरवाना होता है, पानी विचारा जाता है। पता नहीं उसमें साइंस तो चूंकि है नहीं, और जहाँ साइंस नहीं होती मैं उस पर इतना यकीन नहीं करता, पर चलता है, जो चलता है वो बता रहा हूँ। वो हाथ में ऐसे नारियल लेंगे, और अलग अलग होता है कि जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे वो नारियल नाचने लगेगा, या हाथ से गिर जाएगा, या नारियल खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम नहीं करते। हम गंगा किनारे के आदमी हैं यार, पानी की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। हाँ आपके यहाँ तो वैसे आ भी जाता है नदियों के घर तक। नहीं, 70 उत्तर में 80 में आता था, बांध बना दी सरकार। सारी सरकारें काम नहीं करती हैं ऐसा नहीं है, कुछ सरकारें काम भी करके गई हैं इस देश में। ठीक है, ये जो तुम बोल देते हो ना, जो तो नदी में पूरा आपको बिहार, क्या लगता है आप ऐसे कह के बच जाएंगे? आप जो कह रहे हैं ना सरकारें ऐसे काम करके गई हैं, तो क्या जो आई है वो काम नहीं कर रही है लल्लनवा? ऐसा कमेंट आएगा। नहीं, सरकार बहुत काम करती है, सरकारें बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती, बहुत अच्छा है सब कुछ, देश समाज सोसाइटी दुनिया बहुत अच्छा है। स्टूडियो का रख रखाव भी तो उन्हीं को करना है। हाँ यार, अपने तो कुर्सी भी नहीं है, टूटने को भी बहुत चीजें हैं यहाँ। कुर्सी भी नहीं है, खैर हाँ। सरकार अपना ऐड चलाना है चलाए, जल बचाओ, देश बचाओ, पृथ्वी बचाओ। दीवार जरूरी है हर घर के लिए, लेकिन तराई भी जरूरी है। और जो नहलाते हैं उसको, सन बेदिंग का कंसेप्ट अमेरिकन्स या फिर वो विदेशी मूल के लोग लेकर आए होंगे। अपने यहाँ तो सन की कोई कमी ही नहीं है, भरपेट बेदिंग करते हैं। दीवार भी असली सन बेदिंग करता है, और फिर वो चुरचुरा के उसमें पानी सोखता है, उसकी आवाज कभी मजा है ना। धूप में एकदम पड़े हुए हैं, अंग अंग जला हुआ है, और उस पे जब पानी की बूंदें गिरती है ना, लीरिल का ऐड करते हैं, ला 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 ला, वैसे फील करते हैं कि जैसे राज पिक्चर में मालिनी शर्मा डीनो मोरिया से कह रही थी, क्या आज यहाँ बारिश होगी, पानी की बूंद गिरेगी। याद आया? भाई साहब कितनी गंदी बातें कर रहे हो। गंदी बातें क्या है, अब विजुअल में चले गए, मैं ऑडियो पे जा रहा हूँ यार। तो तुम हमको डीनू मोरिया, मालिनी शर्मा, पहले तो बता देते। मालिनी शर्मा वो है जो मर गई थी, अब भूत बनी थी, है ना जी? भूत बनी थी, हाँ। पर मरने के पहले वो काफी अच्छे डायलॉग। जनता देखो, जनता है हम लोगों की बहुत लेटेस्ट वाली, कमेंट देख के समझ में आ रहा है उनको। राज तक तो देखा ना है तुमने, कमेंट क्या कर रहे हो? जाओ राज देखो, राज देखो। हाँ, तो हम लोग कहाँ फंस गए थे? तराई के अंचल में थे, तराई के अंचल में थे, सनबेदिंग हो रही थी। हाँ, सनबेदिंग हो रही थी। मतलब सरकार का विज्ञापन रहा, हाँ जल है तो कल है, पानी बचाओ, पानी बचाओ। पर हमने डलवाया है नया नया समरसेबल। आज नहाएगा नहीं इंडिया तो कब नहाएगा इंडिया? उस कॉन्सेप्ट पे काम चलता है। और ये भी मानता है ना कि इतने दिनों तक किराए के घर में रह के जो हमने पानी बचाया है, हाँ, इसलिए बचाया था, इसी काम के लिए तो बचाया था। नहलाए जा रहे हैं। वह पड़ोसी एक दिन आके कहेगा इतना भी न डालिए कि बह जाए, ढीली पड़ जाएगी दीवार, उस लेवल तक डालना है उसमें पानी। ऐसे इसके पीछे साइंस है ना, पानी से नहलाने के पीछे मजबूती मिलती है, दीवार मजबूत होता है। ना हो तो फ्लैटों में रहने वाले अपनी दीवार पे एक हथौड़ा मार के देख लें। लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, घर की दीवार मजबूत हो, चाहे रिश्ते मजबूत रहें या ना रहें, उसके अंदर रहने वालों के रिश्ते मजबूत रहें या ना रहें। देख रहे हो, यही ज्ञान की बात इन लोगों को समझ में नहीं आती है। दूसरे शो में ढूंढते हैं और हमें गालियां देते हैं। सिर्फ बकवास नहीं करते, ज्ञान भी देते। तुम लोग 3 ताल ही देखो। सुनो,
पर इन सारे क्रम में जैसे मकान मान लो बन गया, एक ना है कि जो नौकरी पेशा आदमी है उसको ये कहा जाता है कि यार कैसे हो, तो उसका जवाब है अरे उधार की जिंदगी जी रहे हैं, EMI पे चल रहे हैं। एक नहीं एक किस्म कट रही है, हाँ बस वही, EMI हम देते क्या देते बताएं। हैं, इस टाइप से बोलते हैं। आप वो यहाँ शहरी आदमी EMI और उधार की जिंदगी क्या होता है वो जानता ही नहीं, मकान वाले बनाने वाले के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि उसको एक ही जगह पे तकाजा एक ही हाँ मतलब कौन है, ईंट वाले का फोन आया, भाई साहब 10,000 भेज दीजिए, सामान वहाँ भेज देते, पैसा नहीं आया, 10,000 20,000 जो भी अमाउंट रहा, इतने में आ गया बजरी वाले का, इतने में बालू वाले में का ईंट मिल रही हाँ, है, हाँ? इनको 10,000 में ईंट मिल रही है ना, मतलब कुछ काम कह रहे हैं 10,000 का मुखरा भेज दीजिए, मुखरा भेज दीजिए, 1 लाख का ईंट भेज दिए, चलो खुश खुश ठीक, 1 लाख का ईंट भेज दिए, पैसा मंगा लिया, अकाउंट नील है, इतने में फोन करेगा इलेक्ट्रीशियन, हाँ, भैया पैसा भेज देते, तार आ गया था, सामान पैक हो गया था, पैसा भेज देते। अब बताओ इतना तगादा जीवन में कौन करता है? बैंक वाला नहीं करता, बैंक वाला बस वो मैसेज भेजता है हाँ। कि छुट्टी के दिन भी हम पैसा काट लेंगे EMI का, अपने अकाउंट में रखना जरूर, वो होता है। और ऐसा नहीं है कि सामान मकान बनाने से पहले आप उधार की जिंदगी शुरू करते हैं। मकान बनने से पहले जो सबसे पहला काम होता है, जब समरसेबल डलवा रहे हैं उस समय भी उधारी से ही जिंदगी शुरू होती है। उसमें उधार का पैसा नहीं मांगते हैं, उधार का सामान नहीं मांगते हैं, उधार की बिजली मांगते हैं। समरसिबल में अब आधा से अधिक आदमी, भाई कौन इतना विभाग भारत में नहीं मजबूत है बिजली विभाग कि मकान बनाने की नींव डाली और बिजली का कनेक्शन आपके दरवाजे आ गया, ना ना मीटर उड़ जाएगा। हाँ, आप बगल में किसी मकान वाले से बोलते हैं भैया 2 तार लगा लें आपके प्लग में, फिर उससे होती है तराई उस बिजली से, उसी से एकदम। और सोचो उधार की जिंदगी, उसके तो कलेजे पे जो सांप लौटता होगा। अरे सांप कई बार आके एडवाइस देने के बहाने इशारा करता है। अच्छा, यही तो है वो जो कहता है कि अरे इतना बिना शीशे की दीवारियां बह जाए। और ये भी बोलेगा कि आजकल तो मतलब सटल तरीके से आपको इशारा भी देता है कि आप अपनी बिजली का उपाय खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। आजकल तो नक्शे पे भी कनेक्शन लग जा रहा है, मतलब इशारा दे रहा है कि तुम अपनी बिजली क्यों नहीं ले लेते हो। फाइन का भी बता देगा, फाइन भी लग जाता है, फाइन भी, समरसेबल पे फाइन भी लग रहा है। और उसको घुमा के लाएंगे, नक्शा पास है ना, फिर नगर निगम बाद में फाइन भेजता है। अरे उनका आया था 12 साल का एक साथ आया था, एकदम नक्शा पास नहीं था, उसमें कुछ और था, अंदाजा लगा कर दिए, फिर बाबू को पैसा वैसा दिए, बड़ा हो गया। वो देखिएगा उसी के साथ फिर बिजली भी लग जाती है। और आप बैंक के एजेंट को कोसते हो कि EMI पे तगादा करता है, ऐसे तगादे करने वाले आपको मिले नहीं हैं, ढंग से तगादा करते हैं। ये आप सिर्फ ये नहीं करते बिजली उधार लेते हैं, आप आए तो पड़ोसी आपका थोड़े से उसमें कर्टसी में एक कटोरिया में गुड़ रख के, आपका ठेकेदार भी आया है ना, एक या फिर बताशा रख के, 1 लोटा पानी, 3 गिलास पानी, वो भी दे जाता है। और फिर किसी दिन आप अगर मिस कर दें वो गिलास पहुंचाना, उसका भी तकाजा आ जाता है। हाँ करो, गिलासवा नहीं भेजे। अरे नहीं ऐसा नहीं बोलता है, अरे सर गिलास भेज देते ना, फिर भेजना था पानी। ये नहीं बोल रहा है कि गिलास जो दिए थे वो कहाँ है। और इसमें भी छोटा वाला फंसता है, पता, बहुत लापरवाह हो गया, गिलास पता नहीं कहाँ रख दिया है। बोला ना यार, छोटे घर के छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार घर वालों ने ही किया। सबसे पहले तो उन्हें सबसे लास्ट में पैदा किया, 1 नंबर आगे कर देते तो शायद ऐसा व्यवहार नहीं होता, ठीक है। दूसरा, कोई काम समझ में नहीं आ रहा है वो कर लेगा, ऐसे थोड़ी होता है वो। अच्छा है, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हैं, छाती पीट के बता रहे हैं हमारे साथ ऐसा। हरकतों से लगता भी है, हरकतों से भी लगता है। हाँ, आज हम देखे, आज वो कैमरा भी लगा रहे थे। हाँ, प्रोडक्शन के भाइयों ने उनको बोला कि सुनने में आया है तुम छोटे हो तो करो, कुछ करो ना, मदद करो ना। घर में सबसे छोटा था, मैंने यहाँ बैठ के कर क्या रहे हो, बैठ के कर क्या रहे हो। अच्छा लग रहा है, ठीक है। अरे कभी कभी प्रोड्यूसर साहब घर के इतने छोटे हैं कि हम लोग के वीडियो में, उस शो के प्रोड्यूसर हैं, खुद जाके कमेंट भी कर देते हैं। एक काम हमने भी दे रखा है उनको कि हमारे वीडियो में जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसमें खुद इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कमेंट भी करते हैं। और इतना लॉयल व्यक्ति है वो, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं करता है, इंस्टा पे भी जाके सेम कमेंट करके आता है। घर के छोटे के साथ कैसा व्यवहार करने किया जाता है पता चल रहा है। ये वही व्यक्ति है जो सीमेंट की बोरी भी उठा लेगा। जब घर बनता है ना
तो कुर्बानी सिर्फ घर के छोटे की नहीं ली जाती, या फिर घर के उस इकलौते वर्कर की नहीं ली जाती है। कुर्बानी एक वाहन की भी होती है। या तो वो पुरानी बाइक हो सकती है या पुरानी कार हो सकती है। बनाया होगा बजाज वाले भाई साहब ने, हीरो मोटर कॉर्प वाले भाई साहब ने लोगों के लिए वो सीट कभी सीमेंट की बोरियां ढो रहा है, कभी सरिया लाया जा रहा है, कभी बिजली का सामान लिया जा रहा है, और गाड़ी हर ब्रेक, हर मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर पे, हम लोग अवरोध पे चीख चीख के आवाज दे रही कि भाई मेरा सर्विसिंग करवा दे, मेरी सर्विसिंग करवा दे। मालिक ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? मेरी सर्विसिंग करा दे, एक बार नहला तो दे। इतना पानी तो दीवार पे डाल रहा है, थोड़ा सा मेरे ऊपर डाल देगा तो क्या। हालांकि मालिक इतना भी नहीं निर्मम नहीं होता। बीच बीच में मैंने देखा है कुछ मालिकों के कि उनका मकसद सिर्फ दीवारों की तराई नहीं होती, दीवारों की सिंचाई नहीं होती। वो कई बार अपने उस मतलब कुर्बानी देने के लिए जो बकरा लाया है आपने, जंग लगे वाहन पे भी, हाँ, आप पानी से नहला देते हैं उसको, बीच में एहसास कराते हैं कि सन बेदिंग सिर्फ इसका हक नहीं है, तू भी सन बेदिंग कर सकता अच्छा, सबसे अच्छा पता क्या होता है, एक लेवल तक वो उबर सर्विस चल रही होती है, ठीक है, जरूरत के, फिर आप इतना चट जाते हैं कि आप दे देते हैं मिस्त्री को चाबी, हाँ, जो सामान होगा मंगा लेना, पूछना मत मेरे से। पैसा देते वक्त खाली बिल दिखा देना, हम भर देंगे, भरपाई कर देंगे, जाने आने के लिए मत बोलो। बाइक भी तुम्हारी, हाँ, घर भी तुम्हारा, हाँ, कंप्लीट करो और दे दो बस मेरे को। हमको बाइक चलाने वाला जो तुम माइकल शूमाकर बना रखे हो नहीं बनना। बिना मतलब दे दिए, थमा दिए बाइक, बोले शूमाकर हो जाइए आप। नहीं करना है काम। अब घरवा तो बन गया, ठीक है, गृह प्रवेश हो गया, सब कुछ हो गया, उद्घाटन जैसे जो लगता हो, कुछ दिन बीत गए, फिर आते हैं घर के सामान, ठीक है, और उन सामानों के साथ आपके प्रयोग। जब आप किसी संडे या किसी सैटरडे छुट्टी के अनुसार आप बनते हैं घर के सामान के मैकेनिक। आपने टोस्टर उठाया, वो टोस्टर का आखिरी दिन होता है इस धारा पे, जब वो सही से काम कर रहा है। हाँ, जो सही से काम कर रहा होगा तो काहे उठाइएगा, थोड़ा कमजोर काम करेगा तब ना उठाए। नहीं, टोस्टर आपने कहा कि आज टोस्टर साफ कर देते हैं, हाँ, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे जाला सा लगा है, ध्यान नहीं देते हैं लोग, इसमें कॉकरोच घूम रहा होगा, गंदा हो गया होगा, ठीक है ना, तो हम तो हाइजीन वाले हैं, हम तो इसको करेंगे साफ। पानी में भीगा हुआ ब्रश लिया, उससे आप साफ कर रहे हैं, ठीक है, साफ करते करते आपको सूझा है कि चाकू की नोक से अगर इसको साफ कर दिया जाए तो और गंदगी बेहतर निकलेगी, गंदगी और बेहतर तरीके से निकलेगी, और जला सा काला से एक अंश चिपका हुआ है वो भी निकल जाएगा। और आप चाकू वहाँ पे मारते हैं और पता चलता है कि किसी ऐसे तार में छू गया है वो, और ऐसा कुछ तार या ऐसा कोई सामान कट गया है कि जो बनाने पे दुकान में भी नहीं बन पाएगा। वो आपको बताएगा ये तो सब दिल्ली में ही जाके बन पाएगा, हमारे पास है नहीं। इसके बाहर वाला अगर होता तो वो हम सुधार देते, ये नहीं सुधार पा रहे हैं। आपने बर्बाद की ऐसी घर पे चीजें? खूब सामान बनते हैं हम इंजीनियर नहीं बन पाए, इसका हमको बहुत अफसोस था, और अफसोस है कि नहीं ये बोलेंगे नहीं, क्या पता, मतलब अभी तुम इंजीनियर हो के पत्रकार हो, हम पत्रकार हो के पत्रकार हैं। अच्छा ये बताइए, आपको घर के कामों में सबसे ज्यादा नापसंद कौन सी चीज है? घर के काम में सबसे ज्यादा नापसंद सफाई है। हाँ, बहुत ही मतलब ना अंदर से निचोड़ लेता है आपको। मैं सफाई पसंद हूँ लेकिन मुझे सफाई करना पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल, लोग गलत ना समझे, ये बिल्कुल ही गंदे व्यक्ति नहीं है, ये सफाई रखना पसंद करते हैं लेकिन सफाई करना पसंद नहीं करते हैं, और उसमें भी एक खास तरह की सफाई जिसमें आपको अपने हाथों को ऊपर उठा के, हाँ, ऊपर कोई चीज साफ करनी है, हाँ, और वो आके सीधे आपके मुंह पे गिर रही है, और साथ में पसीना भी मिला जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि वही एक समय होता है जिस दौरान हम चश्मा नहीं पहनते हैं, हाँ, और मास्क भी नहीं लगाते, मास्क भी नहीं लगाते हैं। कोविड के टाइम के वो जो मास्क बचे हैं अच्छी मोटी पट्टी के, याद ही नहीं आता कि उस दिन लगाना है। और घरों की सफाई में बात है कि एक बार आपने हाथ बटा दिया तो आपका योगदान सराहनीय नहीं रह जाता है, आपका योगदान उस नजर से देखा जाता है कि ये और योगदान का भागी बन सकता है। हाँ, इतिहास में अंकित हो जाता है ना स्वर्णाक्षरों में, कि ऐसा नहीं कि अनबुझ है लड़का, अनपढ़ है, नहीं, इसको सब कुछ आता है। हाँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि इससे वो काम करवाया जाए। उसके बाद आपको घर के बिस्तर के नीचे बोला जाता है। अब मेरे जैसा आदमी बिस्तर और जमीन के बीच में
6 इंच और 8 इंच का गैप है, मैं क्या कमाल करके दिखा सकता हूँ। उतने में तो मेरी टोन फिट होती है। हम शुरू करते हैं, तुम निजी हो जाते हो। नहीं, मैंने बालों की बात नहीं की अभी तक। शो ही बंद करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, ऊपर हाथ रख के जो सफाई करनी होती है ना, आप किस तरह बर्बाद करते हैं, ठीक है, अपने ही घर की चीजें। सफाई कर रहे हैं, कोई चीज ऐसे है कि हेल्थी डुलती सी है, सेट है, आप एक साइड सारी चीजें करते जा रहे हैं कि एक बार इधर कर दूंगा, फिर इधर साफ करके इधर रखूंगा। आपको क्यों लगता है कि फिजिक्स के नियम वहां काम नहीं करेंगे? आपको क्यों लगता है कि वो भड़बड़ा के नहीं गिर जाएगा? बिल्कुल, ये खूब होता है। बड़े शौक में आपने वो बड़े स्टाइलिश से पतली पतली पट्टी वाले दीवार पे कांच के सजावटी सामान रखने के लिए एक सरंजाम तो लगा लिया। अब आपको क्यों लगता है कि वो जो 2 कील पे टिका हुआ है, अपनी वो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से जो टिका हुआ है, उसमें आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बदलेंगे, चेंज करेंगे और वो टिका रहेगा, धाड़ से आके नीचे गिरता है। ये इससे बड़ा अच्छा एक किस्सा है मेरे पास। हम लोग बात करेंगे तो आएगा, पता नहीं। एक बार हम बने इसी तरह से ना कि हम नई घड़ी खरीद के लाए। घड़ी खरीद के लाए, और घड़ी बहुत हैवी, वो नहीं जो मेडिकल दुकान वाले गिफ्ट में बांट रहे हैं, छोटी वाली बड़ी घड़ी, और वजन था क्योंकि उसका फ्रेम तथाकथित दीवार घड़ी तथाकथित लोहे का था। तो हमने क्या किया कि हम ले आए हथौड़ा और एक कील। हमने सोचा, हमने सब घरों में देखा है कील पे ही तो घड़ी टिकती है। हम दीवार में मार के बढ़िया से लगा के, और उसको बढ़िया एंगल देख के, हाँ सेंटर में आ गया, चारों तरफ से 4 फीट दूर चले गए, हाँ परफेक्ट लगा है। उसके बाद हम सब कुछ करके बढ़िया, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर हम चले गए बाहर अपने परिवार के साथ। बाहर से जब लौटे, दरवाज़ा खोले तो हम देख क्या रहे हैं कि घर जैसे दरवाज़ा खोले, चारों तरफ शीशे बिखरे पड़े। हम बहुत टेंशन में, ये क्या हुआ? देख रहे हैं कि घड़ी दूसरे पलंग में मरणासन, उसका बाकी हिस्सा मरणासन पड़ा। ये घड़ी तो अब दिन में 2 ही बार सही समय बताएगी। और हम पत्नी की तरफ देखे, और जब ना आपके घर में, आपके अब्सेंस में, जब आंखों के सामने इस तरह की घटना नहीं घटी हो, मतलब अब्सेंस में जब इस तरह की घटना घटा, तो पहला दिमाग में एक बात आता, अपशकुन हो गया, बुरा हो गया। होता नहीं अब शकुन कुछ, पर हो गया, ये गड़बड़ है। घर में कोई आया था क्या, इस टाइप का एकदम टेंशन हो जाती है। फिर हम जब देखे दीवार में कि वहां एक कील हुआ करता था, अब तो सिर्फ छेद है। और तब आपको रियलाइज होता है, जो तुम समझा रहे थे कि घर का काम करने के लिए सारी जिम्मेदारी तुमको नहीं निभानी है। कुछ भाई लोगों ने स्किल सेट लिया है, कुछ सोच समझ के लिया होगा। और उस मोमेंट पे आपको एक चीज और समझ में आती है, लोग जड़ से घर क्यों बनाते हैं, इतनी तराई क्यों करते हैं। हाँ, क्योंकि दीवार मजबूत हो, तो जो कील में ठोक रहा था वो कील भी अंदर नहीं जाता। हम तो कमजोर दीवार पे कील ठोका है, हमें लगा हम कमाल के बढ़िया, अगली बार से ड्रिलिंग का काम हम ही उठा लेंगे, लोगों के घर में। हम सोसाइटी में 20-20 रुपए में ड्रिल करते हैं, वो लोग तो 100 में करते हैं, हम 20-20 में ड्रिल करते हैं। ऐसे ही थॉट आते हैं ना। अच्छा, ये ड्रिल वाला चक्कर भी बहुत खराब है। आपने मान लीजिए छोटा मोटा लकड़ी के कुछ सामान सेट किया या फिर DIY किया, ठीक है, आजकल आते हैं ना सोफे, समझाया करो बीच बीच में, जो इस तरह से स्लैंग मारते हो उसको समझा। डू इट योरसेल्फ, अपने से बिगाड़िए। हाँ, अपने से बिगाड़िए, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। तो उसमें ये होता है कि एक तो वो जो DIY वाले सोफे आते हैं, उसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ, एक पाया तिरछा, फिर आप उसको वापस लौटाओ, फिर उसके बाद वो एक इंजीनियर आएगा चेक करने के लिए, पता नहीं कहाँ से उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली होती है मेरी तरह, RGPV से, वो भी देख के कुछ समझेगा नहीं, रिटर्न होगा, वापस आएगा, वापस आने के बाद आप उसमें वापस स्क्रू लगा रहे हैं, ठीक है, स्क्रू लग गया, बहुत अच्छे से सब कुछ सेट है, लेकिन वहाँ पे आपका आता है लालच, ठीक। अब आप स्क्रू को थोड़ा और ज़्यादा कस रहे हैं, ठीक है, कि एकदम एक ही बार में सारी मजबूती दें, तो या तो होता है कि वो फ्री हो जाता है, या तो होता है कि वो टूट जाता है। फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, वो इंजीनियर इतना बुरा भी नहीं था क्योंकि उससे बुरे हैं आप। उसके अलावा कभी फोटो फ्रेम वगैरह लगाइए, आपने फोटो फ्रेम लगाया कभी घर पे? सबसे मजेदार बात है ना कि उस दौरान आप एक लाइन बोलते हैं उसको, जो आपकी वाइफ का तकिया कलाम होता है आपके ऊपर, कि तुमको कुछ नहीं आता। यू नो नथिंग जॉन्स। यू नो नथिंग, तुमको कुछ नहीं। ये तकिया कलाम है। हमारे ये 4 बच्चे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 4 बैठे हैं, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हम हकीकत बात बता देता हूँ, शादी के बाद इन 4 को ये लाइन सुननी पड़ेगी हर दूसरे दिन,
हर किसी को कुछ नहीं आता। और उसके बाद यही लाइन ये उस स्किल सेट वाले इंजीनियर को बताएंगे। हाँ, इसको खुद ही नहीं आता है, पता नहीं इसने कहाँ से इंजीनियरिंग की है आरजीपीवी से मेरी तरह, वही बात कहेंगे। अच्छा ये भी होता है ना कि आपको अपने हाथ पैर पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, एकदम बारीक काम कर रहे हैं, फोटो फ्रेम, शादी की फोटोएं हैं या ठीक है कहीं घूमने गए थे आज से 2019 में, तब की फोटोएं आपने मढ़वा ली हैं, आप चढ़ा रहे हैं। अब आपको सोचिएगा यहाँ पे एक फोटो दबा लूँ और दूसरे को यहाँ पे कस दूंगा, या फिर ये दोनों घुटने होते हैं ना, दोनों घुटने के बीच में ऐसे दोनों को फंसा के आप कोशिश कर रहे हैं कि फोटो फ्रेम एक टंग जाए और दूसरे को यहीं से उठा के टांग देंगे, और वो जो पड़ाक से गिरता है, क्योंकि बात वही कि आप फिजिक्स के बेसिक से नियम भूल गए हैं। और इस तरह का एक्सपेरिमेंट एक बार आदमी करके रुकता नहीं है, ठीक है। उसको पता नहीं ऐसे क्यों यकीन होता है कि वो जब चीज़ें करेगा तो यूनिवर्स उसका साथ देगा। फ्रिज होता है ना घर में, फ्रिज हाँ। फ्रिज के पीछे दुनिया जहान की चीज़ें जाके छुपती हैं। हाँ, हाइड एंड सीक, आई स्पाई। वो हाइड होते हैं, उनको सीख कोई नहीं कर पाता। सीख नहीं कर पाता, लेकिन एक दिन आपको चुल्ल मचती है, आपको लगता है कि फ्रिज को ऐसे ऊपर से धक्का दूंगा और इसके पीछे जो फंसा है इसको निकाल लूंगा। होता है आपके साथ कई बार, या फिर आगे की ओर खिसका लेता हूं मैं इसको, उसके पीछे गिरा है तुम निकालना, या झाड़ू से एक साइड ऐसे घुटने में चढ़ा के उसको ऐसे फ्रिज को किया, ऐसे झाड़ू से निकाल रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि जो सॉस की खुली हुई बोतल पड़ी है वो जाके दूध में नहीं गिरेगी, या दाल का जो खुला हुआ भगोना रखा है वो भड़ से आगे की ओर नहीं आएगा? क्या उस पर स्लोप नहीं आ रहा है? क्यों बनते हो तुम इस तरह के मिस्त्री? करके आपको कुछ याद आगे लग रहा है। ऐसे कांड करते रहते ना? मैं संडे को करता हूँ। ये संडे, अरे ये तो देखो बात है ना कि जब आप घर में रहने लगते हैं तो आपके अंदर का जॉनी भाई जागता है। जॉनी भाई किसी दिन प्लम्बर बनते हैं, किसी दिन डॉक्टर बनते हैं, किसी दिन इलेक्ट्रिशियन बनते हैं, कई बार पिज्जा डिलीवरी भी खुद ही करने आते हैं। किसी दिन गैस सुधारक बनते हैं, किसी दिन फ्रिज सुधारक बनते हैं। मतलब तरह तरह का जॉनी भाई के रोल। मतलब मिडिल क्लास अपने घर में इतने रोल अदा करता है जितने जॉनी भाई ने अपने करियर में नहीं किए। ऐसे प्लम्बर से याद है मेरे को, फ्लश चल रहा होता है ना घर पे, ठीक ठाक चल रहा है, दबा दो बटन। यार घर का सबसे इरिटेटिंग चीज वही है, फ्लश। तुम हमसे पूछ रहे थे ना कि फ्लश हर 7वें दिन, हर 8वें दिन, पता नहीं मैं बहूंगा, तुम्हारे दबाने पे ही क्यों मैं बहूं, मेरा मन है बहने का, बहूंगा। मेरे को समझ में नहीं आता उसमें हमेशा आवाज कहाँ से आती रहती है, गुड़ 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 गुड़, उसके पेट में गैस बन रही है, क्या है? तरफला चूर्ण क्यों नहीं खाता? फ्लश सबसे ज्यादा मतलब होता है ना कि राज फिल्म में कुछ ऐसी ताकतें थी जो अपने होने का एहसास दिलाती थी। अगर आप भगवान को मांगते हो तो आपको शैतान मानना पड़ेगा। कुछ ताकतें थी। फ्लश के अंदर भी कोई ऐसी ताकत होती है जो अपने होने का एहसास आपको दिलाती है। सच्ची में, क्योंकि एक बार ठीक है फ्लश खाली हुआ, उसके बाद उसमें पानी आया, गुड़ गुड़ की आवाज आई, ठीक है, 2.5 घंटे बाद क्यों आवाज आ रही है? फिर ऊपर से आपको चुल्ल है, आपने कहा फ्लश में ना काई जम रही है। तुम एक काम करना, अगली बार अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो विपाशा बसु की तरह कान लगा के सुनना, क्या पता तुमसे वो बात कर ले। हेलो भैया, फ्लश चल रहा है ठीक ठाक, आपने एकदम फ्लश का ढक्कन ऊपर से खोला, ठीक है, वो नीली वाली गोली डालने के लिए उसमें कि बढ़िया झाक झाक के साथ सफाई होगी, हर फ्लश के साथ सफाई होगी, और फिर आपने देखा इसमें काई जमी है, ठीक, और फिर बगल में आपको दिखा विडे, जेट स्प्रे, पानी का फुहारा, मिडिल क्लास का सच्चा हथियार। अब आप उससे काई भी मार रहे हैं कि इसी से मैं मार मार के फ्लश दबाए हुए पानी खत्म किए इस काई को निकाल दूंगा, और वहीं पे फ्लश खराब। फिर बनते रहो आप जॉनी भाई, बनते रहो जॉनी भाई वाला क्या है ना कि बात है ना कि हम बहुत रिस्की काम भी करते हैं घर वाले में ना, ये मतलब मजाक अपनी जगह, कई बार बिजली के काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब जिस तरह आप फिजिक्स के नियम नहीं मानते हैं, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि अगर मैं नंगे तार से भी खेलूंगा तो मैंने बगल वाले को देखा था, मेरे घर में इलेक्ट्रिशियन पिछली बार आया था, तो हाथ से कर रहा है, हाथ से कर रहा था, पर उसने नहीं बताया था कि वो न्यूट्रल को कर रहा था। लाइन वाले में नहीं कर रहा था, हाथ लगा रहा था, उसमें वो ऐसे दूरियां बना के, उचित दूरी बना के रह रहा था, प्लास से ही कर रहा था, पर आपको तो ये समझ है नहीं, आपने तो बस उसकी क्रिया को देखा। क्रिया से पहले जो उसने प्रक्रिया अपनाई थी उसको तो ध्यान से नहीं देखा।
तो अब आप फंसते हैं। और कॉन्फिडेंस इतना कि आप एमसीबी भी नहीं गिराएंगे। बाप, अरे एमसी ये बेइज्जती है यार। वो जैसे पता क्या होता है, आप किसी एकदम पुराने चालक के बगल में बैठ के गाड़ी देखिए उसको चलाते, तो भले आप 10 साल से चला रहे हैं, आपको भी नए नए तरीके क्या दिया, इस स्टाइल से वो कर रहा है गियर चेंज। हो सकता है वो आपसे घटिया तरीके से कर रहा हो, लेकिन अगली बार जब गाड़ी ड्राइव करने बैठेंगे, एक बार तो ऐसे एक उंगली से गियर चेंज करने की कोशिश कर ही लेंगे, या ऐसे उंगली फंसा के, एकदम वही वाला होता है। आपको पता है कि करंट लगेगा, हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ, ट्राई करके देखते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है कि हम इनको निपटा लेंगे। और वही है ना, इसमें वही अपना मिडिल क्लास वाला जो बचत योजना है ना, यही ये आपके जो बहुरूप अवतार हैं वो निकल के आते हैं, वो सिर्फ और बचत योजना के कारण आते हैं, और कोई वजह नहीं है। मतलब कितना खर्च होगा? ओ भाई, जान है तो जहान है, काहे बिजली छूने जाए। अच्छा, इतनी बात जो हम कर रहे हैं ना कि स्किल वालों से काम कराइए, ये कराइए, वो कराइए, आप ये गड़बड़ कर देते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप मत करिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप भले यूट्यूब पे देख लीजिए, मैनुअल पढ़ लीजिए, ठीक है, खुद से करिए, पर एकदम इतने कॉन्फिडेंस के साथ मत करिए, वरना होगा क्या कि आपने एक बार 2 बार गड़बड़ किया और फिर उसके बाद आप उसको कभी नहीं करेंगे, ठीक, और आप बेवजह पैसे दिए जा रहे हैं। तो मेरे को आपके करने से दिक्कत नहीं है, आपकी वो सफाई में ऊपर आंख पे कचरा झरवा लेने से नहीं है, बस ये कि भाई वहाँ पे चश्मा लगा ले, वहाँ पे मास्क लगा ले, या फिर आप जब टोस्टर सही करने जा रहे हैं तो एक बार देख लो कौन सा नट खोलना है, कौन सा नट नहीं खोलना है। इतनी मुश्किल नहीं है वो, सब कुछ खोलने के लिए थोड़ी बना है। आप निकलने की बात कर रहे थे, विभिन्न रूप निकल आते हैं, ऐसे ही विभिन्न रूप निकल के आते हैं जब आपके घर पे आता है कबाड़ी। अरे कबाड़ का सामान लेने, आपकी नज़र और उसकी नज़र में होता है अंतर। जो सामान जा रहा है आपको लगता है ये भी काम का है क्या, ये भी काम का है क्या, ये मेरे काम आ सकता है, और उसको आपके घर में नज़र आ रहा होता है हरोड़ कबाड़, ये तांबे का है या लोहे का है, जंग सा लग रहा है। कहा नहीं भाई 100 पीस अभी पिछले महीने लेकर, नहीं, उसको लगे दे दीजिए ना, लोहा का दाम ले लेंगे 12 रुपये किलो। हाँ, हुआ है आपके साथ कभी? हाँ, खूब होता है। तो वो तुम बहुत अच्छा बात बोले कि कबाड़ी के लिए आपका पूरा घर ही कबाड़ है, और आपके लिए पूरा कबाड़ ही आपका घर है। हर चीज की जरूरत पड़ सकती है। नजरिए का फर्क देखिए ना, नजरिए का फर्क है ये, अपना अपना नजरिया है। और हर घर में 8 से 9% सामान कबाड़ होता है, 15 से 20% सामान कबाड़ होने के करीब होता है, और जिसमें हम इंसानों को नहीं काउंट कर रहे हैं, कुछ इंसान भी कबाड़ होते हैं। उनको 50% उनको भी कबाड़ में बेचा जा सकता है, बिकेंगे नहीं। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है वो, खैर अपराध है वो। और कबाड़ी के साथ क्या है ना कि जब कबाड़ वाला आता है, उस समय जो किलो के भाव पे 1 रुपये का अंतर का खेल होता है। कितने का अखबार दोगे सर? भैया 14 का। यार पिछले महीने तो 15 का दिए थे। और अब ध्यान दीजिए, एक यही वो जगह है जहाँ पे समय के साथ दाम नहीं बढ़े हैं। हाँ, आप ऐसे पॉलिसी लेवल के सवाल करने लगते हैं। जैसे आप कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि क्यों एक राज्य में 96 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है और दूसरे राज्य में 108 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हाँ, आप सवाल नहीं करेंगे, हाँ, ठीक है, सवाल आप हमसे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि तुम लोग ऐसा शो क्यों बनाते हो, देख रहा हूँ। खैर, लेकिन वहाँ पे आप ऐसे सवाल करेंगे कि भाई जब मैं 12वीं में पढ़ता था तब भी 12 रुपये किलो था, आज भी 16 रुपये किलो है, इतने साल में कुछ बढ़ा ही नहीं क्या? हाँ, उसके पीछे रीज़न है क्या? ये जो रेट की बात कर रहे हो तुम, अखबार की बात कर रहे हो, पहले भी कोई नहीं पढ़ता था, अब भी कोई नहीं पढ़ता है। इसी कारण से रेट में फर्क नहीं है। लोहा भी तो नहीं बढ़ा है, लोहा भी तो नहीं, 18 रुपये था अभी 20 रुपये है। या तो मेरा वाला मेरे को बुद्धू बना रहा है। लोहे के नाम पे मेरे घर में सिर्फ बर्तन बचे हैं, क्या मैं उनको बेचूं तो मुझे रेट का पता चलेगा? लोहे का असली दाम पता है किसको मिलता है? किसको? कबाड़ी को बेचने में। किसको? वही जिसकी बात आपने उसको शुरू में करने नहीं दे रहे थे, जो आपके घर से सरिया काट के ले जाते हैं। जितना सरिया वो काट के ले जा रहा है आपके आधे बने हुए पिलर से, हाँ, घर बनते हुए, जिसके चक्कर में श्वान बना हुआ है, जड़ से घर बनाने वाला, उसको जरूर लोहे का असली दाम मिल रहा है। ये घर बनाने के चक्कर में जो सरिया, 2 किस्म के लोगों के लिए ना वो एक जश्न है। एक देखिए, मैं घर के छोटों के प्रॉब्लम्स की बात की हम लोगों ने,
पर ये भी समझना पड़ेगा कि इस दौरान कई घर के छोटे अमीर भी हुए हैं। हाँ हाँ। आपने आपके वो कजन रहे हैं जो अपने ही घर के सामान में कमीशन मार लेते थे? हाँ, खूब। घर के कजन, घर के अपने भाई रहे हैं। मैं भी कई बार रहा हूँ। भाई, पापा ने एक जिम्मेदारी दी, मैंने जिम्मेदारी निभाई। पर जिम्मेदारी का पुरस्कार किधर है? पापा ने तो दिया नहीं। पापा ने नहीं बोला वेल डन बेबी, वेल डन बेटे, नहीं बोला ना। पुरस्कार तो नहीं दिया ना उन्होंने बाद से मेरा पुरस्कार। एनिमल के अनिल कपूर थे, अब सेंटी। हाँ, सेंटी। तो खुद को अवार्ड रिवार्ड सिस्टम खुद के लिए भी तो बनाना है ना। तो खुद का भी भला आपको करना है, आप करें। और कई लोग करते हैं। घर के कुछ बच्चे, छोटे बच्चे अमीरी में अपने बड़ों से बड़े हो गए। ठेकेदार थे वो अपने। एप्स की भाषा में उसका ट्रांसलेशन कैशबैक की तरह होता है। कैशबैक की तरह होता है। मैं अपने एक रिश्तेदार को जानता हूँ जिनके पिताजी ने अपने घर में पेंट करवाया था और उसमें उनके बेटे ने 15,000 रुपये कमाए थे। बेटे ने 15,000 रुपये अपने घर पेंट में कमाए थे। दो लोगों का भला हुआ इसमें। एक पेंटिंग करने वाले का, जिसको पैसे मतलब उसके मेहनत के मिले, और दूसरा करवाने वाले का, जिसको पैसे उसके मेहनत के मिले। दोनों ने मेहनत की। ये सत्य घटना है। सत्य घटना से हमको एक और सत्य घटना है। हमारे जान पहचान में एक सज्जन बड़े पद पे थे। तो जिस पद पे थे, मैं ना ही पद का खुलासा करूंगा, ना ही संस्थान का खुलासा करूंगा जहां वो काम करते थे। तो संस्थान की बिल्डिंग बननी शुरू हुई। ठीक है, संस्थान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, और जो पद पे बैठे व्यक्ति थे उनके पास पैसे की थोड़ी कमी थी। तो संस्थान की बिल्डिंग बननी शुरू हुई। एक मंजिला मतलब एक महला मकान जब बना, संस्थान का एक फ्लोर तैयार हुआ, तो अचानक से हमने देखा कि पद पर बैठे व्यक्ति का नींव डल गया है जमीन में। जिस तरह से संस्थान का क्रम दर कर फ्लोर्स बढ़ते गए, वहाँ कांच लग रहा है, इनके घर में ड्रेसिंग टेबल आ रहा है, धीरे धीरे उनका मकान जमीन के नीचे से अवतरित होने लगा। एक दिन ऐसा आया जिस दिन संस्थान के बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि हाँ, संस्थान बन के तय हो गया, बन के तैयार हो गया, अब इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। इसी दौरान जब हमारी नज़र पद पर बैठे व्यक्ति के प्लॉट पे गई, वहाँ भी 4 मंजिला मकान खड़ा था। दोनों एक साथ बड़ा हुआ। घर के मतलब पैदा दोनों अलग अलग समय में हुए थे, पर बढ़े एकदम जुड़वा बच्चों की तरह। कोई भेदभाव नहीं था। भेदभाव इतना कम था कि वहाँ जो टाइल्स लगी थी, इस घर के लगे टाइल्स में भी वही रंग था। इस किस्म का मतलब समझ रहे हैं कितनी यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे ना आके आर्ट और साइंस एक हो जाती है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो तो कला है। हाँ, कला। लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें साइंस है। साइंस के शब्दों में इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं। हाँ, भाई साहब, इंजीनियर बचा है आपके अंदर अभी भी। हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में समझाओ इसको। अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थैंक यू प्रोड्यूसर, आज दिन में दूसरी बार काम आया। मतलब समझ रहे हो यार। घर की बात हो गई, घर के काम की बात हो गई, और जो काम आप नहीं करना चाहते उसकी बात हो गई। घर के कुछ सामान होते हैं ना जो बहुत इरिटेट करते हैं। नेल कटर। आपने नेल कटर कहाँ रखा था लास्ट टाइम नाखून काट के? मिल जाए, जहाँ मिल जाए वही रखा था। नेल कटर का इकलौता धर्म है। हाँ। गुमना। हाँ। उस 1.5 BHK के घर में इतनी जगह नहीं होती जितनी जगहों पे नेल कटर गुम जाता है। कभी नहीं मिलता जरूरत के वक्त, कभी नहीं। फिर क्या होता है कि चिढ़ के आप एक नया नेल कटर लेके आते हैं जिसमें कांच पे फूल बना होता है। एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आपको जरूरत नहीं है, उस दिन को 4 नेल कटर आपके सामने होता है। मैंने एक ऐसे ही रेयर दिन पे 4 नेल कटर की फोटो खींच के फेसबुक पे डाली थी ताकि याद रहे कि ऐतिहासिक दिन है, सारे नेल कटर मिल गए हैं। आप नया नेल कटर लाओ, वो नया नेल कटर भी गुम जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब आपको नाखून काटना है तो या तो आप उससे ब्लेड से काटो, ठीक है, या फिर आपको खोजते खोजते एक नेल कटर मिलेगा 10 साल पुराना जिसमें धार चली गई हो, उससे आप अपना नाखून काटो। उसमें पता क्या होता है? आफ्टर शॉक का नाम सुना है? नाखून आपने दबाया, कट किया, बस उसके बाद जैसे पुरानी बंदूकें झटका मारती थी पीछे में, तो वह अंदर को एक झटका मारता है और फिर भोथरा से नाखून कटता है उस पर। मन करेगा डांट ऐसे रख के रगड़ लें। वो होता है आफ्टर शॉक वाला। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ है
महिलाएं भी अपना बता सकती हैं कमेंट में। पुरुषों के लिए होता है ट्रिमर, महिलाओं के भी ट्रिमर होते हैं, सॉरी, पैट्रियार्की, फेमिनिज्म, मिसोजिनी को किनारे करते हुए कितना ध्यान अरे रखना पड़ता है, मैं अतिरिक्त ध्यान रखता हूँ। खैर, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में अपने वकालत करते नजर आते हो। हाँ, तो उसमें ये होता है कि नहीं, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ पुरुषों की बात है। हाँ, लेकिन मैं पॉडकास्ट किसी महिला के साथ करना चाहता था, मजबूरी में मुझे ये पता चला कि पॉडकास्ट आप कर रहे हैं और मुझको सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा है। पॉडकास्ट से मैं शो का इंट्रोडक्शन करूंगा। प्रोड्यूसर साहब, इस बात का ध्यान रखा जाए। मुझको बताया गया कि पॉडकास्ट तुम्हारा नहीं है, संदीप जी का है, वो तय करेंगे क्या करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरे अंदर भी एक महिला है, तो उस कारण से मैं ये ध्यान रखता हूँ कि शो बहुत जेंडर्ड ना हो जाए। खैर, ट्रिमर क्या होता है, आप लाते हैं या आपको गिफ्ट देता है कोई एक बुद्धि वाली महिला, आपको ट्रिमर देती है कि तुम यहाँ वहाँ घूमते रहते हो 3-3 घंटे, जाके संडे के दिन जहाँ भीड़ रहती है सैलून में, वहाँ बैठे रहते हो कि दाढ़ी कटाने आए और उसमें 3 घंटा किसका लगता है। कौन बताए उनको कि वहाँ उदित नारायण कुमार सानू है। हाँ? माहौल बना रखा था भाई। बाल कटाते कटाते मुझे प्यार हुआ। हाँ, ऑटो में चलते चलते बाल कटाते कटाते तो आपको मिलता है गिफ्ट, या आप लेते हैं ट्रिमर। और ट्रिमर लेने के बाद अगले वीकेंड आप पता क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए, सोचिए, गेस करिए, याद करिए। प्रयोग कि आज कुछ नया सेट करेंगे ना, तो आप जाते हैं सैलून। हाँ, कि इस बार अच्छे से दाढ़ी सेट कराऊंगा, उसके बाद तो मेरे पास मेरा अपना ट्रिमर है ही, अब मैं कर लूँगा ये। फिर 3 हफ्ते बीते और आप कर रहे हैं, ठीक है, इधर का सेट हो गया, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस आपका हाई एकदम, जैसे वो कुत्ता बालू के ढेर पे एकदम जेनिथ पे है, वैसे शीर्ष पे आपका कॉन्फिडेंस। फिर आप दूसरी ओर जाते हैं और गलती से या तो सेटिंग छिड़ गई है, या आपने गलत हाथ लगा लिया, या आपने नीचे के बजाय ऊपर चला दिया, इधर के बाल हो गए कम। फिर आप इधर के बाल कम करते हैं और आपको रियलाइज होता है कि अब तो ये गंदा दिख रहा है। फिर आप उस ब्लेड के ऊपर लगा हुआ कवर हटाते हैं, सीधा लोहा, फुस 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 फुस, पूरी दाढ़ी साफ। उसके बाद आप कहते हैं मूंछ भी साफ ही कर दी जाए। और फिर सोमवार को जो लोग छिला अंडा वाला जोक मारते हैं आपको, या फिर अगर गलती से आप सेट कर ले गए, ठीक है, यहाँ पे आप स्केच मार्कर से निशान बना के, कुछ दिन बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि नहीं, सेट नहीं हुआ था, वो तिरछा ही था हमेशा से। आपको कैमरे में देख के पता चलता है। फिर आप जाते हैं भागे भागे वापिस उसी सैलून वाले के पास, और आपसे क्या कहता है, शेविंग किए थे क्या खुद? अपने से किए थे क्या? अपने से किए। वो ये चीज है इलेक्ट्रॉनिक सामान पे ना, जब वो डब्बे में होता है, हाँ, हाँ, तो आधे से अधिक सामान में हैंडल विथ केयर लिखा रहता है। हाँ, वो ये माना जाता है कि अंदर कुछ टूटने वाला सामान है, वजन ज्यादा पड़ जाएगा, ये सारी चीजें होती है। पर उसको जब आप बाहर निकालते हैं तो भी हैंडल विथ केयर मांगता है। उस सामान है प्रेस, इस्त्री। वो मतलब आप एसी में परफेक्ट टेम्परेचर हासिल कर सकते हो, आपको गर्म पानी कितना पीना है, कितना गर्म होना चाहिए, परफेक्ट हासिल कर सकते हो। पर प्रेस कितना गर्म होना चाहिए, वो इस्त्री है, वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। पीछे मैंने देखा कि यहाँ पे क्या था, इसमें क्या लिखा है, हाँ, कपड़े का नाम, उसके आधार पे सेटिंग की, तुमने सेटिंग की और फिर चलाया। पानी छिड़का मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने कोयले वाले प्रेस वालों को देखा कि वो पानी छिड़क देते थे। हाँ। उसके बाद की नहीं हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। वो पता नहीं उसका विज्ञान बनाने वाले ने क्या बनाया, ये पता नहीं, हमको नहीं आता, वो आता ही नहीं। यही होता है मुझे कई बार फील होता है कि इसीलिए आपको लाइफ में स्किल सेट वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। अब पता उसमें ये होता है कि आपका भी इग्नोरेंस है ना उसमें। अगर लिखा है भैया नायलॉन, तो तेरे को क्या ज़रूरत है कॉटन वाले टेम्परेचर पे सेट करके करने की? तड़तड़ा के करेंगे और फिर उसके बाद वो नायलॉन चिपका सा चमकता सा। हाँ, मेरी एक हरे कलर की शर्ट है, हाँ, अलग ही चमकती है यहाँ पे, उसमें तुमने तेज, हाँ, अक्सर साफ डब्बे पे लिखा कॉलर चमकते हुए दिखते हैं, क्योंकि आपने कर दिया उस ज़्यादा टेम्परेचर पे। डब्बे पे क्या लिखा है? हैंडल विथ केयर। नहीं, वो नहीं आता ना। और अच्छा, ये आता है जो स्टीम वाले प्रेस आते हैं, कोई मेरे को समझाए उसको कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है।
जहाँ पे मैक्सिमम लिखा है उससे थोड़ा पानी कम रखता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे ही बढ़िया अपनी सफ़ेद कलर की टी शर्ट पे उसको घुमाऊंगा बटन दबा के, ठीक है, वैसे उससे जंग लगा पानी गिरता है। तो सुनो, ऐसा है, हाँ। कबाड़ी वाले आया था तुम्हारे घर पे कुछ सामान की और उसने देखा तुमने उसको नहीं दिया, ये वही सामान है, ठीक है बेटा, अगली बार उसको दे देना। जानते हो मकान वकान वाला मैंने मज़ा क्या ना, घर बनाने के बाद कि घर पे ना 5 स्टार रेटिंग वाला भी खेल चलता है। लोग खड़े होकर रेटिंग देते हैं, फीडबैक देते हैं, और वो फीडबैक आपसे शेयर नहीं किया जाता है, वो आपस में ही बता रहे होते हैं, देखो 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 कैसा देखो देखो। और मान लीजिए किसी मकान में किसी का, वो एक ऐड है ना किसी कंपनी का, हर घर कुछ कहता है, एक्चुअली में कहता है हर घर कुछ कहता है। मान लीजिए आपकी दीवार पे, बाहर की दीवार पे प्लास्टर नहीं हुआ है फॉर सम रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, हो सकता है आपके पैसे कम पड़ गए हों, या आपको शिफ्ट होने की मजबूरी है, या फिर फीडबैक के आधार पर जहाँ 6 इंची डलवानी वहाँ 8 इंची डलवा रहे हैं, 5 फीट पे वो करवा रहे हैं, फीडबैक दिया जा रहा है। अब अंदर क्या हाल है किसी को नहीं पता, पर हर घर कुछ कहता है वाला हाल है। वही देखो कि कुछ घर का डिज़ाइन शानदार नज़र आता है, उसके बारे में देख कर लगता है यार, लगता है कि इसके घर में कोई डिजाइनर टाइप का आदमी है, नए ठेकेदार बढ़िया मिल गया होगा, पैसा भी लिया लेकिन काम ढंग का किया, ऐसा होता है ना, 2 नंबर का है लगा। हाँ। और सबसे बढ़िया जजमेंट पास होता है कि जिस आदमी का 3 मंजिला 4 मंजिला मकान बना और घर के बाहर 4-5 गाड़ियां लगी हुई हैं, अद्भुत है। 4 मंजिला मकान है, 4-5 गाड़ियां लगी हुई हैं, उनको देख के मन में एक ही विचार आता है कि भैया पैसा तो बहुत है, जमीनें कम खरीद लिए होते तो पार्किंग तो अपना बना लेते। रोड सरकार ने सबके लिए बनाई थी कि आपकी जो 5 गाड़ियां हक मारे बैठी हैं सबकी, उसका क्या करोगे? और जब इतनी डिजाइनिंग करा के इतना बड़ा मकान बनाया तो 1 फ्लोर पार्किंग ही बना लेते, कभी कर लेते। फिर पता क्या होता है उन कारों के नीचे? उन कारों के नीचे कुत्ता सोता है, वही स्वान जिसका आशियाना आज से 6 महीने पहले उस मकान पे था। और वही श्वान जब आपके यहाँ बजरी पड़ रही थी तो आपके बगल में आप खड़े होके साथ दिया था, उसने सिसिफस का काम देख रहा था। आज वो जाके लेटा है, वो फावड़े चलना। हाँ ठीक है, यहाँ पे सर्कल पूरा हुआ और यहीं पे हमारा शो भी पूरा हुआ। इसको क्या स्टैंडअप कॉमेडी में इसको एक शब्द कहते हैं, क्या होता है, कौन रिकॉल कहते हैं, हाँ, पंच रिकॉल या कुछ होता है, पता नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे वो काम। नहीं हमको करना भी नहीं, खतरा भी बहुत है आजकल, तो बहुत खतरा है। कॉमेडी में स्टूडियो में दूसरे शो भी शूट होते हैं, इस शो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, चलते हैं घर अपने सुरक्षित तरीके से। जाते जाते कुछ कहना हो तो इनसे कह दीजिए, कमेंट में क्या नहीं, कमेंट करते रहिए। अच्छा लग रहा है, आप लोग चश्मे के पीछे पड़े हैं, हमने भी कसम खा रखी है चश्मा हम हटाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। कुछ लोग अच्छा कमेंट करके भी चाहते हैं कि चश्मा हटा दे, वो ले रहे हैं कि चश्मा हटाइए, कम से कम आपकी आंखों से इशारा तो समझ में आए, आपकी भावनाएं भी नजर आए। नहीं बॉस, हम नहीं बहकने वाले, हम नहीं हटाएंगे चश्मा, हम करते रहेंगे इसी तरह से मध्यम वर्गीय बात। आपको जो बकवास लगती हो या फिर ज्ञान लगता हो, क्या हासिल होगा इससे, जैसे हमारे एडिटर साहब पूछते हैं कि इसका हासिल क्या है, इसका हासिल है हमारे व्यूज, आपके कमेंट्स और ढेर सारा प्यार और मेरा अप्रेजल। बात बकवास नहीं है, बात क्लास है, क्योंकि मध्यम वर्गीय है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में क्लास है। धन्यवाद। क्लास होता है।